हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का अपने चैनल में। ठीक है, तो देखिए इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं साइंस के 20 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव। ठीक है, जो कि बोर्ड एग्जाम में क्या होता है, बार बार पूछे जाते हैं। बोर्ड एग्जाम में क्या होता है, बार बार पूछे जाते हैं। इसको हम बहुत छाट कर लाए हैं, बुक से भीतर से निकाल कर लाए हैं। ठीक है, तो आप लोग बने रहिए इस क्लास में और क्लास को पूरा वॉच कीजिए। और इसमें से बोर्ड एग्जाम में आपको ज़रूर कुछ ऑब्जेक्टिव मतलब देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। आइए और देखिए, पहला नंबर ऑब्जेक्टिव पूछा गया है, पीत रस का स्राव होता है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि पीत रस का स्राव कैसे होता है। ठीक है, पीत रस का स्राव कैसे होता है, तो याद रखिएगा, पीत रस का स्राव जो होता है वह यकृत के द्वारा होता है। कैसे होता है सर जी, यकृत के द्वारा होता है भाई, यकृत। ठीक है, कैसे होता है, यकृत के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। तो दूसरा नंबर आपसे क्वेश्चन पूछा गया था और देखिए 2023 में इस क्वेश्चन को पूछा भी गया है कि गोबर छत्ता है। गोबर छत्ता क्या है, कहने का मतलब है गोबर छत्ता है, लेकिन क्या है, एक मृतजीवी अपघटक है, या एक परजीवी श्वसन विसरण है, या एक स्वपोषी है, या एक मतलब बैसाल है, मतलब कोई जीव जंतु है। ठीक है, तो देखिए जो गोबर छत्ता होता है ना, वो क्या होता है, एक मृतजीवी अपघटक होता है। ठीक है, क्या होता है, एक मृतजीवी अपघटक होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है। बताइए क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है। ठीक है, ठीक है, और देखिए 23 में पूछा गया है और 26 में भी ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, ऑप्शन आपको दिया गया है काला, पीला, नीला और हरा। जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताइए कि तीसरा नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा, क्लोरोफिल वर्णक का रंग जो होता है वो हरा होता है, और क्लोरोफिल किसमें होता है, पत्तियों में। ठीक है, पेड़ पौधों में। ठीक है, चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से किस रंग की प्रकाश किरण प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज़्यादा प्रभावी है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या है, सबसे ज़्यादा प्रभावी है। ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रभावी है। आपके पास ऑप्शन दिया गया है हरा, नीला, पीला या लाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लाल। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी लाल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है। ठीक है, जल्दी बताइए 5 नंबर का आंसर कि कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है। तो याद रखिएगा लाइपेज। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है लाइपेज, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवाइटर अथवा घेघा पनपता है। घेघा रोग मतलब कि क्या होता है, घेघा रोग होता क्या है, इसका कारण क्या है। तो देखिए इसका कारण है आयोडीन की कमी होना। ठीक है, आयोडीन की कमी के कारण घेघा रोग हो जाता है। अब आप कहिएगा सर जी, ये जो घेघा रोग है ये होता क्या है, असल में मतलब एक घेघा रोग होता क्या है और क्यों होता है। तो देखिए घेघा रोग हम उसे कहते हैं, देखिएगा आप लोग किसी किसी व्यक्ति के जो गला होता है ना, गला वो लटक जाता है। ठीक है, तो वो लटक जाता है और फूल जाता है, इसी को घेघा रोग कहा जाता है। ठीक है, और ये होता कैसे है, तो देखिए आयोडीन की कमी से इन मधुमेह हो जाता है। ठीक है, इंदुलित की कमी मधुमेह हो जाता है। सीधा याद रखिएगा, आयोडीन की कमी से, यानी कि आयोडीन किस में होता है, नमक में। नमक में ज़्यादा आयोडीन पाया जाता है, तो नमक अगर वो लोग अगर छोड़ दें तो ये घेघा रोग उत्पन्न हो जाएगा उनपे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। बताइए भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो याद रखिएगा उपचयन। ठीक है, उपचयन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, उपचयन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है। बताइए पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान क्या है। ठीक है, तो याद रखिएगा क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट नंबर है, कुटपाद किस में पाया जाता है। याद रखिएगा कुटपाद किस में पाया जाता है, क्या पेरमिसिलियम में पाया जाता है, यूग्लिना में पाया जाता है, या अमीबा में पाया जाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा अमीबा में।
किसमें पाया जाता है उत्पाद? अमीरा में पाया जाता है सर जी, अमीरा में, ठीक है, अमीबा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, ठीक है, क्या होती है? ऑक्सीजन की वृद्धि यानी कि बढ़ता है, तो निम्नांकित में से क्या कहलाता है? ठीक है, क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा, जब भी बढ़ेगा तो उपचयन होगा। क्या होगा? उपचयन होगा सर जी, उपचयन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल का पीएच मान होता है, बताइए अम्ल का पीएच मान क्या होता है? ठीक है, अम्ल का पीएच मान क्या होता है? तो याद रखिएगा 7 से हमेशा कम होगा, ठीक है, क्या होगा? 7 से हमेशा कम होगा और स्वाद खट्टा होगा, ठीक है, स्वाद क्या होता है? खट्टा होता है। चलिए नेक्स्ट है, सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? ऊर्जा का अंतिम क्या है? स्रोत क्या है? तो याद रखिएगा, वो स्रोत, ऊर्जा मतलब रोशनी, ठीक है, प्रकाश की जो रोशनी होती है वही। और ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो सूर्य है। क्या है? सूर्य है, और कुछ नहीं है। ऊर्जा का स्रोत सूर्य है और कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से कौन है? ठीक है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्न में से कौन है? अगर आप सभी को मालूम हो तो क्वेश्चन के साथ ऑप्शन नंबर कमेंट कीजिएगा, ठीक है, अगर आपको मालूम हो तो क्वेश्चन के साथ ऑप्शन नंबर कमेंट कीजिएगा। ऑप्शन दिया गया है 13 नंबर का C2H5OH, या फिर C6H6O6, या फिर C6H12 जीरो नहीं O6, या फिर C6H6। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है? तो याद रखिएगा, अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है दोस्तों? देखिए, शाकाहारी होता है, अंतर्ग्रहण होता है, या सर्वाहारी होता है, या स्वपोषी होता है, ठीक है। तो अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है? तो याद रखिएगा, अमीबा में अधिकांश पोषण अंतर्ग्रहण यानी कि अंदर ही अंदर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किसकी उपस्थिति के कारण पौधों का रंग हरा होता है? बताइए, पौधों में क्या चीज़ होता है जिससे उसका पत्तियों का रंग हरा होता है? क्लोरोफिल होता है, ल्यूकोप्लास्ट होता है, या फाइटोक्रोम होता है, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका 15 का राइट आंसर हो जाएगा, पत्तियों में क्या होता है सर जी? क्लोरोफिल होता है, जिससे क्या होता है? पत्तियों का रंग हरा होता है सर जी, हरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या है? स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या है? पर्णहरित है, सूर्य का प्रकाश है, कार्बन डाइऑक्साइड है, या इनमें से सभी, ठीक है, या इनमें से सभी है। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ठीक है। व्यक्ति को क्या चाहिए? पर्णहरित भी चाहिए, सूर्य का प्रकाश तो चाहिए ही चाहिए, और कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, नहीं तो पेड़ पौधे क्या लेंगे भाई। चलिए नेक्स्ट है, पेस्टिक अल्सर हो सकता है, और बताइए पेस्टिक अल्सर क्यों होता है और इसका कारण क्या है हो सकता है? तो देखिए, पेस्टिक अल्सर रोग किसके क्यों हो सकता है? तो देखिए, लंबे समय तक जब आप भूखे रहेंगे, ठीक है, लंबे समय तक जब हम भूखे रहते हैं तो यह रोग हमको पकड़ लेता है। चलिए नेक्स्ट है, शाकाहारी जीवों में क्या है? शाकाहारी जीवों में छोटी आंत की लंबाई कैसी होती है? लंबाई कैसी होती है? अधिक लंबी होती है, मध्यम होता है, या छोटी होता है, ठीक है। चलिए 18 का राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए, शाकाहारी जीवों में छोटी आंत की लंबाई क्या होता है? अधिक लंबी होती है। क्या सर जी? अधिक लंबी होती है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19 नंबर, जय प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? जय प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? तो याद रखिएगा, देखिए, जय प्रक्रम के अंतर्गत पोषण भी आता है, जनन भी आता है, शोषण भी आता है, उत्सर्जन भी आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा। इनमें से क्या चीज़? इनमें से सभी, ठीक है, इनमें से सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आइए। चलिए लास्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में कौन पोषण की विधि है? निम्न में कौन पोषण की विधि है? तो याद रखिएगा, पोषण की विधि होती है स्वपोषण,
और पोषण श्वसन नहीं होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ठीक है, इनमें से सभी। चलिए, तो कैसा लगा आप सभी को क्लास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।